अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन के आगाज़ में जिक्र आज शहर इख्तिदार की अदालत से आलिया में होने वाली अहम तरीन समाअत का। तौहीन अदालत केस में PTI के चेयरमैन इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्लाह की ज़ेर सरबराही 5 रुकनी लार्जर बेंच दोपहर 2:30 बजे इस अहम केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने खातून जज को धमकी देने के मुकदमे में इमरान खान के तहरीरी जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। वाज़ेह है कि अदालत ने इमरान खान को तौहीन अदालत पर शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने के 2 मौके फराहम किए थे। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म की पेशी से मुताल्लिक़ ज़ाबिता अखलाक भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक कमरा अदालत में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगा। इमरान खान अपनी टीम के 15 वकला के साथ कमरा अदालत में मौजूद रह सकेंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लॉ अफसरान को मौजूदगी की इजाज़त होगी। मीडिया कवरेज के लिए कमरा अदालत में सिर्फ 15 सहाफ़ियों को इजाज़त होगी। सेक्टर में इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस को सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत की गई है। उमर बर्नी से तफसीलात जानेंगे। जी उमर, इस अहम समाअत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत मुकदमे की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस मुकदमे की समाअत दिन 2:30 बजे के करीब करेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो आज अदालत में पेश होंगे। और गुज़िश्ता समाअतों के हवाले से आपको अगर बताते चलें तो गुज़िश्ता समाअतों पर पहली समाअत पर अदालत की जानिब से इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था और शो कॉज नोटिस के नतीजे में इमरान खान ने जो पहला जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करवाया था उसको अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया था और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को एक और मौका दिया था कि वो दूसरी बार इस शो कॉज नोटिस का जवाब जो है वो जमा करवाएं। तहम इमरान खान की जानिब से जो दूसरा जवाब जमा करवाया गया था उसको भी 5 रुकनी लार्जर बेंच ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया था और आज के दिन फर्द जुर्म आयद करने का फैसला जो है वो किया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर आज तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी और इस समाअत के मौके पर सिक्योरिटी के अहवाल जो अहाता अदालत के अंदर हैं उनके हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूं तो मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये मेरे पीछे ये गेट है जहां से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अहाते में दाखिल होंगे और पुलिस की भारी नफरी इस गेट के बाहर भी तैनात की गई है, जबकि जो रास्ता मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं ये कोर्ट रूम नंबर 1 को जाता है जहां पर ये समाअत होगी और इसी रास्ते से चलते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कोर्ट रूम नंबर 1 तक पहुंचेंगे और इसके रास्ते में आप देख सकते हैं कि इंतजामिया की जानिब से कनातें लगाई गई हैं और इसको पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कुछ एरिया अभी खुला है लेकिन जैसे ही समाअत का वक्त करीब आएगा वहां पर भी कनातें लगाकर उसको बंद कर दिया जाएगा। इंतहाई टाइट सिक्योरिटी सूरत हाल यहाँ पर हमें देखी है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, जबकि रेंजर्स और FC के अहलकार भी अहाता अदालत में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं तो दिन 2:30 बजे के करीब इस समाअत का आगाज होगा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जी उमर, आपका शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है PTI पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को एक बार फिर असेंबली में वापसी का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट में PTI के अरकान कौमी असेंबली के मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने PTI को मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस तैयार करने का एक और मौका दे दिया। अदालत उज़्मा का कहना था कि हाई कोर्ट के हुक्म में वाज़ेह कहा गया है कि स्पीकर की जानिब से इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी की कानूनी हैसियत है। बज़ाहिर स्पीकर के इख्तियार में मुदाखलत से आर्टिकल 69 मुतासर हो सकता है। अदालत को मुतमईन किया जाए कि हाई कोर्ट के हुक्म में क्या कमी है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरता बंदियाल का कहना था कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने गहराई से कानून का जायजा लिया और फिर फैसला दिया। स्पीकर के काम में इस किस्म की मुदाखलत काफ़ी मुश्किल है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पार्लियामान में किरदार अदा करना ही असल फरीज़ा है। करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के पास पीने का पानी है, ना खाने को रोटी। बैरून मुल्क से लोग मुतासरीन की मदद के लिए आ रहे हैं। ऐसे में PTI मुल्क की माशी हालत भी देखे। क्या अंदाज़ा है 123 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे?
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हफ्ते से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। एहतजाज की कॉल के साथ ही इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया। रेड जोन जाने वाले रास्ते भी सील। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मागला रोड और सरीना चौक से रास्ता दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मसरूफियात की बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर साइड लाइन मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात में सैलाब से नुकसानात पर दिली हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से भी मिले। वज़ीर आज़म ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें की हैं। शहबाज शरीफ कल UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। आज़म का मसरूफ तरीन दौरा अमरीका। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर साइड लाइन मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुलाकात की और सैलाब से नुकसानात पर दिली हमदर्दी का इजहार किया। एंटोनी ब्लिंकन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से भी मिले और पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आगाही पैदा करने और इस बहरान के हल के लिए जॉन कैरी की कोशिशों को सराहा और इमदाद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें की। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्जिया ने ट्वीट में लिखा कि IMF मौजूदा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगा ताकि पाकिस्तान के आवाम के दर्द में कमी लाने में मदद मिल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि बदकिस्मती से आज भारत एक बदला हुआ मुल्क है जो सेक्युलर नहीं रहा। मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक अगस्त 2019 के इक़दामात नाक़ाबिल क़बूल हैं। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में आने वाले सैलाब से मुताल्लिक कहा, हमें इमदाद या भीख नहीं, आलमी बिरादरी से इंसाफ चाहिए। ये आलमी तबाही है, इसका इदराक भी आलमी सतह पर होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का अमेरिका में मसरूफ तरीन दौरा जारी। फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए भारत को आईना दिखा दिया। बोले, मकबूजा कश्मीर में अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद भारत से रवाबित रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं। Did you get help from India? No. But unfortunately, in the disputed region of Jammu and Kashmir, the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, we've seen certain steps and actions that have made engagement with India untenable for us, particularly the unilateral illegal actions of August 2019, where India attempts to undermine the resolutions of the United Nations Security Council. सैलाब से मुतालिक वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हमें इमदाद या भीख नहीं, आलमी बिरादरी से इंसाफ चाहिए। So you need international help. So we're very grateful for the assistance that we have received so far from a whole host of countries. Even if I started to try and name them, I would be unable to. But I think our message is that we're not seeking, we don't want to beg, we don't want aid, we want justice. दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप में मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाई है। राब्ता ग्रुप ने इलामिया में कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के लिए जायज जदोजहद की मजबूत हिमायत का अयादा किया है। बिलावल ने अक़वाम मुत्तहिदा में कायदीन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। ट्वीट किया कि मीटिंग में ग्रीन मार्शल प्लान की फौरी जरूरत पर जोर दिया। इससे तरक्की पजीर ममालिक में मौसमियाती तब्दीली के सबब होने वाले नुकसानात से बचा जा सकता है। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां देखकर हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली की आंखों में भी आंसू आ गए। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। हॉलीवुड अदाकारा का कहना था कि पाकिस्तान में जो तबाही हुई है दुनिया को इसका अंदाजा ही नहीं। ऐसी तबाही अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी, सिर्फ पाक फौज को इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ देखा। एंजेलिना जोली ने आलमी बिरादरी से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालबा किया। Things, and I've never seen anything like this. Now at this time we see it's the countries that cause less damage to the environment that are now bearing the brunt of the disaster and the pain and the death. Every current effort, and I've seen the Army, I've been with the Army and with my colleagues at IRC, and I've seen
those lives who were saved, but I've also seen those who I've been speaking to people and thinking if enough aid doesn't come, they won't be here. I am overwhelmed, but I don't even feel it's fair to say that because I'm not living this. So I just simply try to speak out and help. I really can't imagine what it feels like to be there. सऊदी अरब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी परवाज़ें पाकिस्तान आने का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब से 30 टन इमदादी सामान लेकर तीसरा तैयारा कराची पहुंच गया। तर्जुमान सऊदी सफारत खाने के मुताबिक इमदादी सामान सऊदी कौंसिल जनरल और NDMA हुक्काम ने वसूल किया। सामान में ग़िज़ाई अजनास, खजूरें, कंबल और खैमे शामिल हैं। इमदादी सामान से हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। तैयारों की आमद का ये सिलसिला रवा हफ्ते हुकूमत ने आटा 65 रुपए फी किलो करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे होगा? कब कराची में आटा 65 रुपए फी किलो दस्तयाब होगा? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटा 125 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। सिंध हुकूमत की प्राइस कंट्रोल कमेटियां रेट कायम करने में नाकाम हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो इस वक्त नर्सरी के इलाके में कायम आटा चक्की में मौजूद हैं। जी हमजा, बताइए इस वक्त आटे की क्या कीमत है और सिंध हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम कर पाई या नहीं? जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। हुकूमत सिंध ने आटे की कीमत 65 रुपये फी किलो मुकर्रर तो कर दी है, लेकिन ना चक्की पे इस कीमत पे आटा मुहैया है, ना दुकानों पे इस कीमत पे आटा दस्तियाब है। आवाम इस वक्त शदीद परेशान है। मैं इस वक्त एक आटा चक्की पे मौजूद हूँ। मैं इनसे जानूंगा कि इनको फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से ओपन मार्केट में कितने फी किलो मिल रहा है और ये चक्की में पीस के लोगों को कितने फी किलो दे रहे हैं आटा। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि हुकूमत सिंध ने 65 रुपये फी किलो आटा मुकर्रर कर दिया है। आप कितने में दे रहे हैं आटा? ओपन मार्केट में कितने में खरीद रहे हैं? लोगों को कितने में मिल रहा है आटा? इस वक्त जो प्योर चक्की का आटा है वो 120 रुपये से लेके 125 रुपये तक मिल रहा है। इसके अलावा जो 65 रुपये वाली बात है वो इसलिए मुमकिन नहीं है कि ओपन मार्केट में गंदुम ही नहीं है उस रेट में, तो हम चक्की मालकान या आम आटा जो है वो मार्केटों में आवाम को इस रेट में नहीं मिल सकता। मेरी तो ख्वाहिश है कि 65 रुपये तो दूर की बात है, आवाम को 50 रुपये में मिले, लेकिन उस हिसाब से गंदुम भी तो मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। उस हिसाब से गंदुम भी दे सिंध हुकूमत जो रेट मुकर्रर किए हैं, तरसील जब मुमकिन ही नहीं होगी 65 रुपये फी किलो के हिसाब से, तो आटा लोगों। मुल्क में जारी सियासी चपकलिश ने स्टॉक मार्केट में हलचल मचा दी। स्टॉक मार्केट शदीद मंदी की लपेट में है। KSE 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। KSE 100 इंडेक्स 40,900 की हद से गिरकर 40,400 की हद पर आ गया। जुलाई से अगस्त करंट अकाउंट खसारे में 19% कमी वाक़ई हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा जुलाई से अगस्त 2.374 बिलियन डॉलर के मुकाबले में 1.918 रहा। अगस्त 2022 में करंट अकाउंट खसारा 703 मिलियन डॉलर था। अगस्त 2021 में खसारा 1.52, जबकि रवां साल जुलाई में खसारा 1.2 बिलियन डॉलर था। डॉलर बेलगाम रुपए की कदर मजीद गिर गई। डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद कीमत 239 रुपये 85 पैसे हो गई। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर की ट्रेड 239 रुपये पर बंद हुई थी। ओपन मार्केट में डॉलर 246 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हो रहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले आर्मी चीफ की तकर्रुरी एक इंतज़ामी मसला है। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। इमरान खान की सियासत सिर्फ एक नुक्ते के गिर्द घूमती है और वो है आर्मी चीफ की तकर्रुरी। इमरान खान इस वक्त सियासत कर रहे हैं जब मुल्क का 1/3 हिस्सा अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब से तबाह हो चुका है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल में करप्शन और जेल हिरासत में तशद्दुद केस की समाअत। इंसानी हुकूक मिशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में अडियाला जेल में करप्शन और कैदियों पर तशद्दुद का इंकशाफ हुआ है। अदालत ने सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तकरीरें सब करते हैं, हुकूमत में आते हैं तो कुछ नहीं करते। जो पैसे देता है वो जेल में मोबाइल इस्तेमाल करता है, मुलाकातें करता है। जो कैदी गरीब हो, क्या उनके कोई हुकूक नहीं? किसी कैदी की शिकायत आई तो बहुत सीरियस एक्शन लेंगे। अडियाला जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि जेल में 2100 कैदियों की गुंजाइश है, 6200 रह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, यह सबसे बड़ी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएगी। शहर में साइन बोर्ड से अरबों रुपए आते हैं। साइन बोर्ड की रकम केएमसी के पास क्यों नहीं जाती? मोटर व्हीकल टैक्स लिया जाता है मगर एक सड़क ठीक नहीं। कराची के साथ मुसलसल ज्यादती की जा रही है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने सवालात उठा दिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, केएमसी का टैक्स भी बिजली के बिल्स में लगा दिया गया। तमाम जमातें के इलेक्ट्रिक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। इस वक्त जितने साइन बोर्ड और बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं शहर में, पहले तो मैं पूछना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए का यह धंधा है, ये पैसे केएमसी के पास क्यों नहीं आ रहे? कराची में इस वक्त मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया जाता है, तो आप बताएं कि ये जो टैक्स वसूल किया जाता है उसकी बदले में हमें कौन सी सड़क दी जा रही है? जो सड़कें थी वो भी टूट गई हैं। गोया ये वो लोग हैं कि जो कराची के साथ मुस्तकिल ज्यादती कर रहे हैं, बजाय इसके कि करप्शन खत्म करें, अपनी जेबों में और पेटों में ये पैसे डालना बंद करें। मुल्क में डेंगू के वार मजीद खतरनाक हो गए। कराची गढ़ बन गया। शहर कायद में 24 घंटों के दौरान 323 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में एक रोज में मजीद 96 केसेस सामने आए। मरीजों की तादाद 1657 हो गई। पंजाब में भी डेंगू बेकाबू हो गया। 24 घंटों में 250 मरीज अस्पतालों में लाए गए। लाहौर में 103 मरीजों में डेंगू की तशखीस हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मोहलिक वायरस फैल रहा है। मजीद 160 केसेस रिपोर्ट्स। गुजरांवाला, कसूर, मुल्तान, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में डेंगू सर उठाने लगा। पंजाब में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर में 103 मरीज सामने आए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 अब्बास हैदर से, जो जिना हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर सूबे भर की बात करें तो 250 से ज़ायद जो डेंगू के केसेस हैं वो सामने आए हैं, जबकि अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में 104 डेंगू के नए मरीज जो है वो सामने आए हैं, जिसके बाद लाहौर में रवां साल डेंगू के मरीजों की कुल तादाद तकरीबन 1800 से क्रॉस कर गई है। बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ भी एक मीटिंग की और उसमें जो ख़ास तौर पर जो डेंगू के स्प्रे के हवाले से मौसर इक़दाम नहीं किए गए थे, उस पर इंतजामिया को जो है वो आड़े हाथों लिया और इसके साथ साथ हदायत की कि ऐसे इलाके जहां पर अभी भी ज़रूरत है मौसर स्प्रे की, वहां पर जो है वो स्प्रे भी की जाए। और जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी जो डेंगू के जो इलाज के लिए मुख्तस किए गए बेड्स की तादाद उन्हें भी बढ़ाया गया है। अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो लाहौर के जो 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो डेंगू के जो कुल मरीज़ जो एडमिट हैं उनकी तादाद तकरीबन 42 के करीब है, क्योंकि जो आम बीमार है जिसे सिर्फ बुखार होता है उसे घर में दवाइयाँ देकर जो है वो भेज दिया जाता है और इलाज के लिए कहा जाता है। जो सीरियस पेशेंट है सिर्फ उन्हें। कोरोना के हवाले से बात कर लेते हैं। अमवात का सिलसिला फिर शुरू हो गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक एक रोज़ के दौरान मुल्क में कोरोना के 13,945 टेस्ट किए गए। 121 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। केसेस की शरह 0.87 रही। मुल्क में कोरोना के 72 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।